शांति। ओम शांति। मीठे बाबा ने कल हम सब के गले में सम्मान की माला डाली। अनादि स्वरूप का सम्मान क्या है, आदि स्वरूप का सम्मान क्या है, फिर पूज्य स्वरूप और ब्राह्मण स्वरूप का सम्मान क्या है। सभी ने बाबा की मुरली को ध्यान से सुना भी है और फिर पढ़ा भी होगा। हम सबको सबसे ऊंचा सम्मान संगम युग पर राज ऋषि का मिलता है। एक एक बाबा का बच्चा राज ऋषि है, समझते हो ना। इसमें दो शब्द आते हैं, एक राज और दूसरा ऋषि। बहुत सुंदर बैलेंस है। बाबा हमेशा हम बच्चों को बैलेंस की बातें सुनाते हैं। आज की मुरली में भी बहुत अच्छा बैलेंस सत्यता और स्नेह का, अथॉरिटी और नम्रता का सिखाया। बैलेंस एक बहुत बड़ी कला है और जब बैलेंस से हम चलते हैं, रहते हैं, तो सबकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और साथ साथ हमारी जीवन बहुत ब्लिसफुल बन जाती है। राज ऋषि शब्द में दो बातों का बहुत सुंदर बैलेंस है। एक तरफ राजा है, राज्य है, अधिकार है, और दूसरी तरफ ऋषि है, तपस्वी है। संगम युग पर हम सब राज ऋषि इसीलिए कहलाते। बाबा जब भी मधुबन निवासियों से मिलते तो इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते, मधुबन और राज ऋषि। मधुबन के अंदर भी बैलेंस है, मधुरता और वैराग्य का। वन वैराग्य की निशानी है और मधु मधुरता की निशानी है। तो मधुबन निवासी कहलाने के हकदार तो वही हैं जिनके जीवन में ये दोनों बातों का बैलेंस है। एक तरफ सब बातों से वैराग्य है, न्यारे हैं, और दूसरी तरफ मधुरता है, प्यारे हैं। ऐसे ही राज ऋषि शब्द में भी दो शब्द आए। हम सब बाबा के बच्चे राजा हैं, राज्य अधिकारी हैं, और सबसे बड़ा राज्य स्वयं पर राज्य है। चेक करना चाहिए। कभी भी अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ, जो मन, बुद्धि, संस्कार और साथ साथ ही कर्म इंद्रियाँ मुझे अधीन तो नहीं बनाती। कभी आँख धोखा दे, कभी मुख धोखा दे, कभी कान धोखा दे दें, कभी हाथ पांव धोखा दे दें। अधीनता, बाबा इसको एक शब्द देते हैं, दास। अधीनता को दास कहते हैं। और जब कोई इन कर्मेंद्रियों का दास बनता है तो उसकी निशानी उदास रहता है, खुश नहीं रह सकता। तो इसलिए जो बाबा के बच्चे राजा बच्चे हैं, राज ऋषि हैं, वो कभी भी अधीन नहीं होते कर्मेंद्रियों के, मन के भी अधीन नहीं। चार चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ जाएं, एक संकल्प, दूसरा संगम का समय, तीसरे संस्कार, और चौथे आदतें, स्वभाव। अगर आत्मा मालिक है तो चेक करना चाहिए, क्या एक एक संकल्प पर मेरा अधिकार है। जो सोचूं, जो सोचना चाहूँ वही सोचूं।
और जहाँ पर अपना समय लगाना चाहूँ वहीं लगाऊँ, जितना समय चाहे। क्योंकि आजकल बाबा हम सबका ध्यान विशेष खिंचवाते हैं। कल भी विशेष अंडरलाइन कराई है कि बच्चे संस्कारों का संस्कार करने के लिए योग को ज्वालामुखी बनाओ, और साथ साथ दूसरी बात पर ध्यान देना, संकल्पों में समय न जाए, व्यर्थ संकल्पों में। कई बार कितने प्रकार के संकल्प विकल्प चल जाते, कुछ भी थोड़ा भी हमारे संकल्प अनुसार नहीं होता है तो व्यर्थ की क्यों लग जाती। जब हम राज ऋषि हैं और ये अभ्यास किया है, बाबा हम सबको कहते हैं पहला अभ्यास यही है, पहली सीढ़ी है हमारे पुरुषार्थ की, कर्म इंद्रिय जीत बनना। जब आत्मा मालिक है तो पहली सीढ़ी चढ़ती है कर्म इंद्रिय जीत। अगर कर्म इंद्रियां हमें अधीन कर लें तो हम राजयोगी भी कहला नहीं सकते। इसलिए कोई भी कर्म इंद्रिय मुझ आत्मा को धोखा न दे। राजा बन के रहें, अधिकार रखें। कहते हैं सोचने के पहले भी सोच लो तुम्हारे साथ क्या जाएगा। बोलने के पहले भी तौल लो, राइट है या रॉन्ग है, बोलना है या नहीं बोलना है। कई बार हमारे मुख से निकल जाता है, कहते हैं चाहता नहीं था निकल गया। और जब बोल निकल गया तो कहते तीर कमान से निकल गया तो कुछ न कुछ नुकसान कर ही देगा। इसलिए हर एक को संकल्प, बोल और कर्म पर बहुत कंट्रोल चाहिए। कर्म इंद्रिय जीत आत्माएं इस पर कंट्रोल कर सकती हैं। फिर कर्म इंद्रिय जीत जब हम आत्माएं बनती हैं तो उसके बाद दूसरी स्टेज आती है विक्रमाजीत। विक्रम आत्मा से बंद हो जाते हैं, विक्रम नहीं होते। कर्म के बिना तो इस कर्म क्षेत्र पर हम नहीं रह सकते, लेकिन कर्म विकर्म न बने, सुकर्म हो जाए। अकर्म तो संगम पर होते नहीं है। कोई भी कहे हम कर्म कर रहे हैं, हमको उसका कोई फल नहीं मिलता। बाबा कहता है संगम युग पर कोई भी निष्काम सेवा नहीं करता, केवल एक मैं ही करता हूँ। कोई कुछ भी करता है, भले कोई कामना लेकर के करे या न करे, लेकिन संगम युग पर हर कर्म सुकर्म हो जाए, बाबा की याद में किया जाए, विकर्म न बने, पाप कर्म न बने। इस पर बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि जो भी विकर्म हो रहे हैं उसका मूल कारण है देह अभिमान। और देह अभिमान जब कर्म इंद्रियों के अधीन आत्मा होती है तब कुछ न कुछ गलत कर्म उससे होते हैं, वो विकर्म कहलाते हैं। और जब हम विक्रमों पर जीत प्राप्त करते हैं तो इस प्रकृति पर भी हमारी जीत हो जाती है। प्रकृति के कोई तत्व आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उस पर भी विजय हो जाती है। जब कर्म इंद्रिय जीत, विक्रमा जीत, प्रकृति जीत आत्मा बनती है तब वो कर्मातीत बन सकती है। तो इसलिए राज ऋषि माना राजा आत्माएं ये पुरुषार्थ करती हैं कि मैं पहले कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त करूं, राजा बन करके रहूं, फिर विक्रमों पर जीत प्राप्त कर लूं, और फिर प्रकृति के तत्वों पर और इस प्रकृति पर। प्रकृति भी 3 प्रकार की है ना। एक अपनी नेचर को भी हम कहते हैं मेरी प्रकृति है, मेरी नेचर है, मैं क्या करूं। नेचर के भी लोग अधीन हो गए हैं। तो इस नेचर पर, इस प्रकृति पर विजय हो, और साथ साथ ये शरीर प्रकृति है, 5 तत्व हैं इसके अंदर। शरीर पर भी संपूर्ण विजय, संपूर्ण जीत हो, और बाह्य प्रकृति भी हमें नुकसान न पहुंचाए। इसके लिए प्रकृति जीत स्थिति में रहना, मालिक बन करके रहना, और इस प्रकृति को समय प्रति समय बीच बीच में शांति की, शक्ति की सकाश देना। सेवा करो तो ये मदद करेगी, धोखा नहीं देगी। तो पहले हम देखें कि सचमुच मैं राजा हूँ, जहाँ चाहूँ जब चाहूँ अपने संकल्पों को ले जा सकूँ, और जितना समय चाहूँ अपनी अव्यक्त वतन की स्टेज में, अपनी मूल वतन की स्टेज में,
स्थित रह सकूं। अभी अभी गए, ऐसे नहीं 1 सेकंड में गए और फिर नीचे आ गए। जाना सेकंड में है लेकिन आना हमारे हाथ में होना चाहिए। ऐसे नहीं गए और आ गए। तो जब हम अभ्यास करते हैं काफ़ी समय तक वो स्थिति बनी रहे, एक रस स्थिति बन जाए, अभ्यास करते करते बन जाती है, लेकिन अभ्यास तो चाहिए। तो पहले अपने संकल्पों पर इतना कंट्रोल हो, आत्मा मालिक बन करके इस शरीर से डिटैच हो जाए, न्यारी हो जाए, अधीन न हो, अधिकार में रखे। तो राजा की ये निशानी है पहली। और दूसरी, वो ऋषि है माना तपस्वी है, ऋषि है माना वो वैरागी है, वैराग्य है। आज तक, अभी तक इतनी सारी परिस्थितियां आई हैं दुनिया के अंदर। कुछ समय पहले बाबा का एक संदेश आया था कि अभी तक बच्चों को वैराग्य नहीं आया है। अभी तक भी कई प्रकार की कामनाएं हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, अभी भी रिट्रीट सेंटर चाहिए, मकान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वैराग्य नहीं आया। और जब तक वैराग्य नहीं आया, वेहद का वैराग्य, हद का तो नहीं, सेवाएं हैं, साधन हैं, कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और बाबा दे रहा है, बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें हमारी जरा भी आसक्ति न हो, आकर्षण न हो। हम ऋषि हैं, हम तपस्वी हैं, हम वैरागी हैं, साधन है, हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अधीनता नहीं है। वैराग्य वृत्ति को बहुत अंडरलाइन करने की जरूरत है। बिना वैराग्य के त्याग नहीं होता। अगर हम कोई चीज का त्याग करना चाहते हैं, बुराइयों का ही त्याग हमारा बड़ा त्याग है, देहाभिमान का त्याग है, कहीं भी किसी देहधारी में, किसी वस्तु में, किसी संस्कार में मेरा लगाव न रहे। लगाव की बहुत सूक्ष्म रगें हैं, रस्सियां हैं। जब हम योग में बैठते हैं तो पता चलता है कहाँ कहाँ आत्मा का लगाव है, किधर किधर ये संकल्प भागते हैं। क्योंकि जहाँ लगाव की कोई रस्सी होगी उधर ही बुद्धि जाएगी, बार बार जाएगी। इसलिए लगाव की सूक्ष्म रस्सियों को चेक करना है। वैराग्य वृत्ति के आधार से हम लगाव मुक्त बन सकते हैं। जहाँ लगाव होगा वहाँ झुकाव जरूर होगा, आकर्षण होगा, खींचेगी बुद्धि, भटक जाएंगे। लगाव केवल किसी विशेषता से, किसी के गुणों से नहीं होता, लेकिन एक दूसरे प्रकार का लगाव है, किसी से नफरत भी हो जाती है, वो भी एक लगाव में आता है ना। वो भी बार बार बुद्धि को खींचता है। किसी से आपकी घृणा है, किसी से नफरत है, कोई से बनती नहीं है, आप योग में बैठेंगे, अगर उसके साथ कुछ भी हुआ है वो भी अपनी तरफ खींचता है। ये वैराग्य वृत्ति की आत्माएं, जो वैराग्य वृत्ति में सच्चे ऋषि हैं, उन आत्माओं को कोई भी चीज अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हों का एक मंत्र है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। अगर किसी से स्पेशल प्यार है, स्पेशल दोस्ती है, उसी से बात करना, उसी से बैठना, उसी से अच्छा लगता है, तो भी ये दोस्ती कई बार, एक रमणीक बात याद होगी आपको, हमारे जगदीश भाई ने एक लेख लिखा था, भगवान तो मुझे मेरे दोस्तों से बचाना, मैं दुश्मनों से निपट लूँगा। बहुत रमणीक लेख था। क्योंकि अगर कोई ऐसे होते हैं जो थोड़ा वैर विरोध रखते हैं, कोई कारण से हमारी करेक्शन करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, तो हमारा ध्यान रहता है, भाई देखो हम कुछ करेंगे तो ये फट से कंप्लेन हो जाएगी, रिपोर्ट हो जाएगी। इसलिए एक कहावत बनी है, निंदक नियरे राखिए, उससे हमारी उन्नति होती है, उससे पतन नहीं होता। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। उस मित्र है सच्चा, वो निंदक के रूप में अगर है तो हमारा अटेंशन तो खिंचवाता है कि तुम्हारे अंदर अभी ये है, ये कमी है, ये कमजोरी है, तो उससे नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई से विशेष प्यार है, स्पेशल दोस्ती है, और वो हमारी सभी बातों को संभाल लेता है, कुछ नहीं बताता है कि तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारे अंदर ये है,
तो वो धीरे धीरे वो कमियां और वृद्धि को प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए ऐसे दोस्त जो हमें मिले हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, अगर कभी भी हमारा ध्यान हमारी बातों पर, हमारी कमी कमजोरियों पर नहीं दिलाते हैं, तो वो दोस्ती बड़ी खतरनाक है। इससे बाबा कहते हैं कि इससे बचो, क्योंकि उसका संग का रंग लगता है। वो जिस प्रकार से कह रहे हैं वैसी प्रकार से हम कर रहे हैं, या हम जो कर रहे हैं वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो कभी नहीं कहते गलत है, ये नहीं करना चाहिए, श्रीमत के विपरीत है। तो जो वैराग्य वृत्ति वाली आत्माएं हैं, उनका इतना अच्छा बैलेंस है, न्यारे और प्यारेपन का, अथॉरिटी हैं लेकिन बहुत नम्रचित हैं। जो ब्रह्मा बाबा की एक नेचुरल लाइफ थी, एक तरफ वो प्रजापिता थे और दूसरी तरफ प्रजापति थे। ये दो शब्द हैं, यूज किए जाते हैं भक्ति में भी, प्रजापिता प्रजापति ब्रह्मा कहते हैं। लेकिन इस प्रजा की पति, ये जो प्रजा है ना हमारी, कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार, इस प्रजा के पति हैं, माना मालिक हैं। ये प्रजा हमारे कंट्रोल में है, तब हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा ने राज ऋषि का बहुत सुंदर एग्जाम्पल हम सबके सामने रखा। राजा बन करके, अथॉरिटी बन करके रहे। हमारी दादी जी ने उन्हें पूरा फॉलो किया। मैं दादी जी को देखता था, वो बिल्कुल अथॉरिटी थी, राजा थी। कोई भी बात यज्ञ के अंदर हो, अथॉरिटी से कहना, अथॉरिटी से उसमें कराना सबसे, और फिर नम्रता का अवतार बन जाना। मान लो कोई ऐसा हो गया, नहीं हो पाया, तो कभी भी उस पर गुस्सा नहीं किया, कभी भी उसको डांट नहीं लगाई, ठीक है। ये अथॉरिटी और नम्रता का बहुत सुंदर बैलेंस दादी के जीवन में हम सब ने प्रैक्टिकल देखा है। बहुत बड़े बड़े यज्ञ के कार्य आए, ये डायमंड हॉल बना, दादी जी की अध्यक्षता में ज्ञान सरोवर बना, इतना बड़ा कार्य हुआ, बहुत विस्तार हुआ यज्ञ का, बहुत अथॉरिटी से। इस तारीख को इस मकान का, इस स्थान का उद्घाटन होना है। आप सबको याद होगा ना, जब डायमंड हॉल के उद्घाटन की बात आई, डायमंड जुबली में 96 के अंदर, पीछे की कैंचियाँ भी नहीं लगी थी, यहाँ पर कोई भी फर्श भी नहीं बनी हुई थी, और डेट फिक्स हो गई, बाबा की डेट फिक्स हो गई। बाबा खुद आके उद्घाटन करेगा। और जब बाबा आए हैं तो आधा हाल की कैंची और छत पड़ी थी, आधा खाली था ऐसे इस स्टेज पर। लेकिन दादी जो अथॉरिटी से कहती थी, वो सब बाबा के सब बच्चे, दादी का अथॉरिटी के साथ जो प्यार था, स्नेह था, वो बहुत बड़ा बैलेंस था। उस बैलेंस के कारण अथॉरिटी और नम्रता, अथॉरिटी, सत्यता और स्नेह, बैलेंस के आधार से इतने बड़े यज्ञ को बहुत निर्विघ्न रीति से आगे बढ़ाया। इसको कहते हैं राज ऋषि। ब्रह्मा बाबा राज ऋषि बन करके रहे, अपने आप पर संपूर्ण कंट्रोल। कोई कुछ भी कर रहा है, कभी भी बाबा ने कोई उनके प्रति डायरेक्ट तो कभी शिक्षा नहीं दी। मुरली के अंदर दे दी, जनरल में सबको दे दी। डायरेक्ट आया बच्चा अगर सामने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत मीठा, ये बहुत युक्ति थी बाबा की, जिससे बाबा के संबंधों में कभी भी कोई ने ये नहीं कहा कि बाबा ने मेरे साथ ऐसा किया, बाबा ने मुझे ऐसे कहा। पर्सनल बाबा कभी भी कोई बच्चे आएंगे, उनको शक्ति देगा, उनको स्नेह देगा, उनको फुल भाषना और पालना देगा। लेकिन अगर उसकी कोई गलती, कोई कंप्लेन उनके पास आई हुई है बाबा के पास, तो मुरली के अंदर उसको खूब अच्छी तरह से शिक्षाएं दी, सावधानी दी, जनरल में करके दी। अगर वो समझदार है तो समझता है बाबा मेरे लिए कह रहा है। अगर नहीं समझता है, अलबेला है, तो हो सकता है कि उस पर ध्यान न जाए। लेकिन अगर उसको सुधरना है तो बाबा की मुरली से वो सुधर सकता है। लेकिन वो बैलेंस जो बाबा का था, राज ऋषि का, इतना राजा बन करके रहे जो कभी भी किसी की बातों को, कमजोरी की, कमियों की, भूल को उनके सामने उनको डायरेक्ट कह करके उसकी स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया। तो डायरेक्ट कह दिया जाएगा तो उसकी स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए बाबा ने उसको सुधारने के लिए बहुत अच्छी युक्ति रची। सभा में उसको प्यार से अच्छी बातें, सब जो कहना है कहा, लेकिन संबंध बिगड़ने नहीं दिया। इसलिए हर एक के दिल से क्या निकला? मेरा बाबा, मेरी दादी।
वो मेरापन तभी आया जब बाबा राज ऋषि होकर के रहे। एक तरफ वैराग्य है, एक तरफ तपस्या है, दूसरी तरफ अधिकार है। तो हम सबको इस बात को बहुत अंडरलाइन करना, हम राज ऋषि हैं, तपस्वी हैं। तपस्वी माना ही हर कर्मेंद्रिय तपी हुई हो, आत्म अभिमानी की तपस्या हो। त्याग है देहाभिमान का और तपस्या है आत्म अभिमानी स्थिति की। जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो भी मेहनत सब कर रहे हैं, वो केवल यही कर रहे हैं कि आत्मा देह भान पर जीत प्राप्त कर ले। देह भान को गलाना है। योग क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं हम योग कर रहे हैं हमारा समय पास हो गया, लेकिन योग इतना शक्तिशाली है, तपस्या ऐसी है, दृढ़ता संपन्न संकल्प है जो देह अभिमान का अंश भी समाप्त हो जाए। जो मैं और मेरा, ये सबसे बड़ा जो रोग लग गया है, मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं समझदार हूँ, ऐसे तो कहेंगे हमारे को कोई देहाभिमान नहीं है, कोई भी सेवा दे दो हम कर लेंगे। करते हैं सेवा, सब प्रकार की कर लेंगे, लेकिन करने के बाद जो दिखावा है, जो लोगों को पता चलना चाहिए किसने किया, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, बाबा ने इस मैं को समाप्त किया। कहीं पर भी बाबा के महावाक्यों में मैं शब्द नहीं आया कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैं नहीं करता तो कोई करता, कौन करता। तो देखना ये है कि तपस्या के आधार से मैंने इस देह भान को गलाया है। जो कहते हैं ना पांडव पहाड़ों पर गल गए, किस चीज़ से गल गए? ऐसे गल गए शरीर से, लेकिन देह भान को गला दिया। ऊंची स्थिति में ऐसे रहे, ऐसी आत्म अभिमानी स्थिति उन्होंने अपनी बनाई जो देह भान गल गया। जरा भी कोई भी दैहिक आकर्षण नहीं, दैहिक स्वभाव संस्कार नहीं, किसी की देह को देख करके संकल्प विकल्प नहीं चले। जो हैं सब बच्चे हैं, सब आत्माएं हैं। ये जो दृष्टिकोण बना वो ऋषि की निशानी है। वैसे भी ऋषि लोग वैसे तो दिखाते हैं प्रवृत्ति वाले रहे, घर गृहस्थ में रहे, लेकिन उनके अंदर जो एक वैराग्य था, सब चीज़ों से वैराग्य, कोई आकर्षण नहीं, कोई खिंचाव नहीं। तो हम सबको बाबा ने इतनी बेहद की सेवाएं दी हैं, इतना बड़ा परिवार दिया है। हम सब के बीच में रहते हुए इस बैलेंस से जिए कि हम सब राज ऋषि हैं। तपस्या के बिना हम नहीं रह सकते। सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा यही है कि हम तपस्वी होकर के रहें, एक एक इंद्रिय को तपा देना। मैंने एक बार सुनाया था, आप सबको याद होगा, पहली बार जब दीदी मुझसे मिली, मुझे देखा तो यही प्रश्न पूछा था, तुम ब्रह्मा कुमार हो? तो हमने कहा हाँ दीदी ब्रह्मा कुमार हो। ब्रह्मा कुमार तो बहुत है दुनिया में, ब्रह्मा कुमार तो भी बहुत बन गए हैं। बैज लगा लिया, सफ़ेद ड्रेस पहन ली, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ। लेकिन तुम तपस्वी कुमार बनना। वो शब्द मुझे अभी तक कानों में गूंजता, डायरेक्ट बोला था, ब्रह्मा कुमार तो हैं लेकिन तपस्वी कुमार बनना। तो हम सबको अपनी कर्म इंद्रियों को तपाना है। कोई भी कर्म इंद्रिय मुझ आत्मा को अपने अधीन न कर ले, हमारे अधिकार से कर्म करे। जैसे संकल्प चलते हैं, संकल्प और कर्म इंद्रियों का बहुत कनेक्शन है गहरा। कर्म इंद्रियां ऐसे कुछ नहीं करेंगी। कोई कहे हम तो सोचा नहीं था, हो गया, बोल दिया, कर लिया, बाबा तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आपके संकल्पों में संस्कारों के आधार से संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, और वो संकल्प जैसे चल रहे हैं, अगर उस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो संकल्प संस्कारों के अधीन होकर के फिर से कर्म करा देंगे। इसलिए हम सबको इस चक्र को समझना है कि एक तरफ संकल्प किए, संकल्प के आधार से बोल हुए, बोल के बाद कर्म में आए, और कर्म करते करते वो कड़े संस्कार बन गए, और जब संस्कार बन गए तो संस्कारों के आधार से फिर से वो संकल्प चलना शुरू हो गए। अब जो संकल्प चल रहे हैं, राज ऋषि आत्माएं उस संकल्प पर पहरा देती हैं कि ये जो संकल्प उठा क्या मेरे काम का है, मुझे सोचना है, इस पर विचार करना है। उस संकल्प पर अगर हमारा संकल्प बीज है, और बीज पर अगर किसी ने ध्यान दे दिया तो उससे होने वाला वृक्ष अपने आप अच्छा हो जाएगा।
बीज में ही कीड़ा लगा है तो वृक्ष कैसा होगा और फल कैसा निकलेगा। इसलिए संकल्प रूपी बीज को हमें बहुत क्वालिटी वाला बनाना है। जितना हम राज ऋषि बन करके रहते हैं उतना हमारे संकल्प बड़े शुद्ध, बड़े पवित्र, कंट्रोल वाले चलते, और वो कंट्रोल वाले संकल्प के आधार से हमारे बोल और कर्म निकलते हैं। कोई भी कर्म हम ये नहीं कर सकते कि मैं चाहता नहीं था मेरे से हो गया, वो अधीनता समाप्त हो जाती है। तो सबको राज ऋषि बन करके संगम युग पर, ये बहुत बड़ा ऊंचा सम्मान है, बहुत बड़ा टाइटल है कि हम सब राजयोगी, राज ऋषि हैं, तपस्वी हैं, बेहद के वैरागी हैं। कुछ नहीं चाहिए, नाम, न मान, न शान, न साधन, न सुविधाएं। बाबा ने मुझे कहा है बच्चे ये सब खत्म होने वाला है, यूज कर रहे हैं, उसके अधीन नहीं है, आकर्षित नहीं हो रहे हैं। इसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, इसके पास ये साधन है तो मेरे पास भी होने चाहिए। कई बार इसकी रेस के अंदर हम बहुत कुछ गलत करने लगते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुमको जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहो, प्रसन्न रहो, भरपूर रहो, और भरपूर रह करके उन साधनों का प्रयोग करो, अधीन नहीं होना। हैं तो यूज कर रहे हैं, नहीं है तो न्यारे और प्यारे हैं। तो जब आत्मा आकर्षण मुक्त बन जाएगी, कोई भी प्रकार का खिंचाव नहीं रहेगा, न वस्तुओं का, न व्यक्तियों का, न संस्कारों का, तब कहेंगे सच्चा राज ऋषि है, सच्चा तपस्वी है। तो ऐसे बन करके परिवार में रहो, समर्पित जीवन में रहो। सब बाबा के राज ऋषि बच्चे हैं, तपस्वी हैं, बेहद के वैरागी हैं। हद का वैरागी नहीं है, कोई चीज़ों से ऐसे वैराग्य नहीं किया है, लेकिन हमारे पुराने संस्कारों से, कमियों से, कमजोरियों से, जहाँ जहाँ लगाव, झुकाव, प्रभाव है, उससे वैराग्य है। तो वो वैराग्य वृत्ति के आधार से हम राजा बन करके राजयोगी बन सकते हैं। ओम शांति।